अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का दिली खैर मक़दम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम इल्म रियाज़ी का 5वां बाब ख़ुतूत और ज़ाविये लाइन्स एंड एंगल्स, इस सबक का छठा यानी आखिरी पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने मश्क नंबर 5.1 को हल किया था। आज के इस वीडियो में हम मश्क नंबर 5.2 को इंशाअल्लाह हल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। ठीक है, तो चलिए आज का जो सबक है इसको शुरू करते हैं। तो आज हम मश्क नंबर 5.2 को हल करने जा रहे हैं। ये इस सबक की आखिरी मश्क है। तो इसमें जो पहला सवाल है, मंदरज झील बयानात के लिए इस्तेमाल की गई खुसूसियत लिखिए। तो यहाँ पर अब इस शक्ल को हमें देखना है गौर से। यहाँ पर दो खतूत ए और बी हैं जिन्हें दो काता काट रहे हैं। तो पहला जो सवाल है, अगर ए मुतवाज़ी बी हो तो ए बराबर 5। तो यहाँ पर ये जो बयान है ये कौन सी खुसूसियत को ज़ाहिर कर रहा है, इसकी ये खुसूसियत का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर दो खतूत मुतवाज़ी हैं। क्या कहा जा रहा है कि ए मुतवाज़ी बी है। तो जब दो मुतवाज़ी खतूत को एक काता काटता है तो यहाँ पर बनने वाले ज़ाविये, यहाँ पर ज़ाविया 1 बराबर है ज़ाविया 5। तो ज़ाविया 1 और 5 क्या हैं? नज़ीरी ज़ाविये हैं। तो जब दो मुतवाज़ी खतूत को एक काता काटता है तो नज़ीरी ज़ावियों की हर जोड़ी आपस में मसावी होती है। अगर दो मुतवाज़ी खतूत तो इस बयान के लिए जो खुसूसियत है, अगर दो मुतवाज़ी खतूत को एक काता काट रहा है तो नज़ीरी ज़ावियों के हर जोड़े की पैमाइश आपस में बराबर होगी। तो इस बयान के लिए ये खुसूसियत है। नेक्स्ट दूसरा बयान हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरा बयान दिया गया है, अगर ज़ाविया 4 बराबर ज़ाविया 6 हो तो ए मुतवाज़ी बी होगा। अब यहाँ पर ज़ाविया 4 और ज़ाविया 6 कौन से हैं? मुतबादिल दाखिली ज़ाविये। तो इस बयान की जो खुसूसियत है, अगर दो खतूत को एक काता इस तरह से काट रहा है कि बनने वाले मुतबादिल दाखिली ज़ाविये क्या है आपस में अगर मसावी हों तो दिए गए दो खतूत क्या हैं आपस में मुतवाज़ी होंगे। चलिए इस बयान की जो खुसूसियत को लिखते हैं। तो इस बयान के लिए जो खुसूसियत है, जब एक काता दो खतूत को इस तरह से काटता है कि मुतबादिल दाखिली ज़ावियों के जोड़े बराबर हों, मुतबादिल दाखिली ज़ावियों के जोड़े बराबर हों तो दिए गए जो दो खतूत हैं वो खतूत क्या होंगे? मुतवाज़ी होते हैं। तो इस बयान के लिए ये खुसूसियत है। तो अगला बयान देखते हैं। जो तीसरा बयान दिया गया है, ज़ाविया 4 जमा ज़ाविया 5 बराबर 180 दर्जे, तो ए मुतवाज़ी बी। यहाँ पर 4 और 5 क्या हैं? काता के एक ही जानिब बनने वाले दाखिली ज़ाविये हैं। जब एक काता दो खतूत को इस तरह से काटता है कि काता के एक ही जानिब बनने वाले ज़ावियों का मजमुआ अगर 180 दर्जे होता है यानी तकमीली होता है तो वो खतूत क्या होते हैं? मुतवाज़ी होते हैं। ठीक है, तो बयान के मुताबिक खुसूसियत को लिखते हैं। जब एक काता, तो इस बयान के लिए जो खुसूसियत है, जब एक काता दो खतूत को इस तरह से काटता है कि एक ही सिमत पर बनने वाले ज़ाविये यानी 4 और 5 एक ही सिमत पर बनने वाले दाखिली ज़ाविये तकमीली हों यानी दोनों ज़ावियों का मजमू अगर 180 हो
तो ये खतूत क्या है, मुतवाज़ी होते हैं, ये खतूत मुतवाज़ी होते हैं। तो इस सवाल के लिए, इस बयान के लिए ये खुसूसियत है। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब जो दूसरा सवाल है, बराबर में दी गई तस्वीर में बताइए। तो इस तस्वीर को देख करके इन सवालात के जवाबात को हमें लिखना है। तो यहाँ पर दो मुतवाज़ी खतूत को एक काता काट रहा है। मुतवाज़ी खतूत जो हैं ए और बी हैं, जहाँ पर सी एक काता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुल 8 ज़ाविये बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम नज़ीरी ज़ावियों का जोड़ा, यानी जब दो खतूत को एक काता काट रहा है तो नज़ीरी ज़ावियों के कौन से जोड़े बन रहे हैं, उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले नज़ीरी ज़ावियों के जो जोड़े हैं, एक ज़ाविया 1 और ज़ाविया 5, ज़ाविया 1 और ज़ाविया 5। इसी तरह से नज़ीरी ज़ावियों का जो दूसरा जोड़ा है, ज़ाविया 2 और ज़ाविया 6, ज़ाविया 2 और ज़ाविया 6। तो ये 2 जोड़े हो गए नज़ीरी ज़ावियों के। अब इसी तरह से काता के दूसरी जानिब अगर हम देखेंगे तो ज़ाविया 4 और ज़ाविया 8, ज़ाविया 4 और ज़ाविया 8 नज़ीरी ज़ावियों का तीसरा जोड़ा। इसी तरह से ज़ाविया 3 और ज़ाविया 7, ज़ाविया 3 और ज़ाविया 7 ये नज़ीरी ज़ावियों का चौथा जोड़ा। तो इस तरह से यहाँ पर जब दो मुतवाज़ी खतूत को एक काता काटता है तो नज़ीरी ज़ावियों के कुल 4 जोड़े हमें हासिल होते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल दिया गया है, मुतबादिल दाखिली ज़ावियों का जोड़ा। अब मुतबादिल दाखिली ज़ाविये यानी ये दो खतूत के दरमियान बनने वाले ज़ाविये हैं। तो मुतबादिल दाखिली ज़ाविये कौन से हैं? ज़ाविया 2 और ज़ाविया 8, ज़ाविया 2, ज़ाविया 8। इसी तरह से ज़ाविया 3 और ज़ाविया 5, ज़ाविया 3 और ज़ाविया 5। तो ये मुतबादिल दाखिली ज़ावियों के 2 जोड़े हासिल होते हैं। अब नेक्स्ट जो तीसरा दिया गया है, काता के एक ही सिमत बनने वाले दाखिली ज़ावियों का जोड़ा। काता के एक ही सिमत, तो यहाँ पर ज़ाविया 2 और ज़ाविया 5, काता के एक ही सिमत बनने वाले दाखिली ज़ावियों का जोड़ा, ज़ाविया 2 और ज़ाविया 5, ज़ाविया 2, ज़ाविया 5। और इसी तरह से ज़ाविया 3 और ज़ाविया 8। ये क्या है? काता के एक ही सिमत बनने वाले दाखिली ज़ावियों के जोड़े हैं। नेक्स्ट जो चौथा सवाल यहाँ पर है, मुतकाबिल रास ज़ाविये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर मुतकाबिल रास ज़ाविये क्या हैं? ज़ाविया 1 और ज़ाविया 3, ज़ाविया 1, ज़ाविया 3। तो मुतकाबिल रास ज़ावियों का एक जोड़ा। इसी तरह से ज़ाविया 2 और ज़ाविया 4, ज़ाविया 2, ज़ाविया 4। इसी तरह से ज़ाविया 5 और ज़ाविया 7, ज़ाविया 5 और ज़ाविया 7। नेक्स्ट जो है ज़ाविया 6 और ज़ाविया 8, ज़ाविया 6 और ज़ाविया 8। तो इस तरह से मुतकाबिल रास ज़ावियों के भी हमें कितने जोड़े हासिल हो रहे हैं? 4 जोड़े हासिल हो रहे हैं। तो इस शक्ल को देखना, तस्वीर को देखना है और उसके मुताबिक हमें ज़ावियों की शनाख्त करना है। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब मशक नंबर 5.2 का जो तीसरा सवाल है, बराबर में दी गई तस्वीर में P मुतवाज़ी Q है, नामालूम ज़ाविये बताइए। तो यहाँ पर P और Q दो खतूत के हैं, आपस में मुतवाज़ी हैं, जिन्हें काता काट रहा है। तो यहाँ पर एक ज़ाविये की पैमाइश दी गई है, बाकी के तमाम ज़ावियों की पैमाइश हमें मालूम करना है। तो कौन कौन से ज़ाविये? A, B, C, D, E, F 6 ज़ावियों की पैमाइश हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे, मुतवाज़ी खतूत को जब एक काता काट रहा है तो यहाँ पर जो 2 ज़ाविये 125 और ये E क्या है? ख़ती जोड़ा बना रहे हैं, यानी इन 2 ज़ावियों का मजमुआ 180 होगा। ख़ती जोड़े क्या हैं?
ज़ावियों का ख़ती जोड़ा तकमीली होता है। तो 125 दर्जे जमा ई बराबर 180 दर्जे। तो यहाँ पर ये कौन सा है? ख़ती जोड़ा, ज़ावियों का ख़ती जोड़ा, लीनियर पेयर। और ख़ती जोड़ा क्या है? वो तकमीली होता है, यानी 180 होता है। तो ई की कीमत हमें मालूम हो जाएगी। तो 180 ये 125 इधर आने पर क्या है? नफ़ी 125 दर्जे होगा। तो ई बराबर 55 दर्जे। तो ज़ाविया ई कितना है? 55 दर्जे। अब ज़ाविया ई और एफ क्या है? मुतकाबिल रासी ज़ाविया हैं। ज़ाविया ई और एफ क्या है? मुतकाबिल रासी ज़ाविया हैं। और मुतकाबिल रासी ज़ाविया क्या हैं? आपस में मसावी होते हैं। तो इस तरह से ज़ाविया ई बराबर ज़ाविया एफ होंगे और ये दोनों कितने होंगे? 55 दर्जे। ठीक है, तो हम दो ज़ावियों को मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट जो है ज़ाविया ई और ज़ाविया एफ मुतकाबिल रासी ज़ाविये। कौन से ज़ाविये हैं ये? मुतकाबिल रासी ज़ाविये। इसी तरह से ज़ाविया एफ और ज़ाविया ए ये मुतकाबिल दाखिली ज़ाविये हैं। ज़ाविया एफ और ज़ाविया ए मुतकाबिल दाखिली ज़ाविये हैं। तो मुतकाबिल दाखिली ज़ाविये भी क्या हैं? आपस में मसावी होते हैं। जब दो मुतवाज़ी ख़ुतूत को एक काता काटता है तो बनने वाले मुतकाबिल दाखिली ज़ाविये भी आपस में मसावी होते हैं। तो ज़ाविया ए और ज़ाविया एफ भी क्या हैं? आपस में मसावी हैं। तो इस तरह से ए बराबर एफ बराबर भी क्या है? 55 दर्जे। यानी एफ भी 55 दर्जे है और ए भी क्या है? यहाँ पर 55 दर्जे होगा। तो ये किस तरह से मालूम किया हमने? ये मुतकाबिल दाखिली ज़ाविये, मुतकाबिल दाखिली ज़ाविये हैं। ज़ाविया ए और एफ मुतकाबिल दाखिली ज़ाविये हैं और ये दोनों आपस में मसावी होते हैं। चूँकि एफ 55 दर्जे है तो ए भी कितने दर्जे होगा? 55 दर्जे ही होगा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर ज़ाविया ए और ज़ाविया बी। ज़ाविया ए की पैमाइश हमें मालूम हो गई, 55 दर्जे है। तो ज़ाविया ए और ज़ाविया बी क्या बना रहे हैं? ख़ती जोड़ा बना रहे हैं। तो ज़ाविया ए और ज़ाविया बी ख़ती जोड़ा, ए जमा बी बराबर 180 दर्जे। यानी ये दो ज़ाविये आपस में क्या बना रहे हैं? ख़ती जोड़ा बना रहे हैं। और ख़ती जोड़ा क्या है? तकमीली होता है। अब ए की पैमाइश हमें मालूम है तो हम बी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ज़ाविया बी बराबर 180 दर्जा, ए इधर आने पर क्या होगा? ये नफ़ी होगा। तो बी बराबर 180 दर्जा, ए कितना है यहाँ पर? 55 दर्जे है। तो ये नफ़ी 55 दर्जे होगा। तो इस तरह से बी बराबर 125 दर्जे। तो बी बराबर 125 दर्जे। अब बचे कौन से ज़ाविये यहाँ पर? ज़ाविया सी और ज़ाविया डी। तो यहाँ पर ज़ाविया सी जो है ज़ाविया ए का मुतकाबिल रासी ज़ाविया है और इसी तरह से ज़ाविया डी जो है ज़ाविया बी का मुतकाबिल रासी ज़ाविया है। तो ए बराबर सी बराबर ज़ाविया ए कितना है हमारे पास? 55 दर्जे है। तो ज़ाविया ए 55 है तो ज़ाविया सी भी कितना होगा? 55 दर्जे होगा। तो ज़ाविया ए और ज़ाविया सी मुतकाबिल रासी ज़ाविये हैं और इसी तरह से ज़ाविया बी और ज़ाविया डी भी क्या हैं? मुतकाबिल रासी ज़ाविये हैं। और मुतकाबिल रासी ज़ाविये आपस में मसावी होते हैं। तो ज़ाविया बी 125 है तो ज़ाविया डी भी कितना होगा? 125 दर्जा। तो ये जो दोनों हैं क्या हैं? मुतकाबिल रासी ज़ाविये। तो ये दो मुतकाबिल रासी ज़ावियों की जोड़ियां हैं जो आपस में मसावी होते हैं। अब नेक्स्ट, तो इस तरह से अगर हम आखिर में लिखें तो ज़ाविया ए यहाँ पर कितने दर्जे का है? तो तमाम ज़ाविया हमें मालूम करना था। तो ज़ाविया ए कितना दर्जा है? 55 दर्जे। ज़ाविया ए 55 दर्जे। इसी तरह से ज़ाविया बी जो है 125 दर्जे। और इसी तरह से ज़ाविया सी जो है, ज़ाविया सी भी कितना होगा? 55 दर्जे। और ज़ाविया डी,
जाविया डी कितना है यहाँ पर 125 दर्जे, और जाविया ई यहाँ पर 55 दर्जे, और इसी तरह से जाविया एफ भी क्या है 55 दर्जे। तो यहाँ पर तमाम जावियों की पैमाइश को हमने अलग अलग लिखा। जाविया ए 55 दर्जे, जाविया बी 125 दर्जे है, जाविया सी जो है 55 दर्जे, जाविया डी यहाँ पर है जाविया डी 125 दर्जे, जाविया ई 55 दर्जे, और जाविया एफ भी क्या है 55 दर्जे। तो इस तरह से हमने तमाम जो नामालूम जावियों की पैमाइश को मालूम किया। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर जो चौथा सवाल है, मंदरजज़ील अशकाल में अगर यल मुतवाज़ी है यम तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर चौथे सवाल में दो तस्वीर यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर इस शक्ल में हमें एक्स की कीमत को मालूम करना है। यहाँ पर यल और यम क्या हैं, दो मुतवाज़ी खतूत हैं जिन्हें टी एक काता काट रहा है। तो अब यहाँ पर एक्स की कीमत को मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बैरूनी ज़ाविया है और यहाँ पर ये दाखिली ज़ाविया है। तो अब 110 का जो मुतकाबिल राशि ज़ाविया होगा तो ये भी कितना होगा 110 होगा। इसका मुतकाबिल राशि ज़ाविया वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 110 है तो ये भी 110 होगा। अब यहाँ पर काता के एक जानिब जो ज़ाविये बनते हैं ये क्या होते हैं, तकमीली होते हैं, यानी ये दो ज़ावियों का मजमुआ 110 दर्जे और एक्स, ये दो ज़ाविये क्या होते हैं, काता के एक ही जानिब बनने वाले दाखिली ज़ाविये क्या होते हैं, तकमीली होते हैं, यानी इनका मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो एक्स की कीमत को हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो 180 नफ़ी 110 दर्जे, तो यहाँ पर x बराबर 180 में से अगर हम 110 को निकालेंगे तो कितना होगा 70 दर्जे। तो x की कीमत इस तस्वीर में क्या है 70 दर्जे है। ठीक है। अब जो दूसरा सवाल है यहाँ पर भी हमें x की कीमत को मालूम करना है। तो यहाँ पर यल और यम क्या है, दो मुतवाज़ी खतूत दिए गए हैं। यहाँ पर a क्या है, इसको हम काता लेंगे तो यहाँ पर जो ये दो ज़ाविये बन रहे हैं, ज़ाविया 100 और ज़ाविया x, ये आपस में क्या है, नज़ीरी हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो मुतवाज़ी खतूत को जब एक काता काटता है तो बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये आपस में मसावी होते हैं, यानी ज़ाविया x और ज़ाविया 100 आपस में मसावी हैं। तो इस तरह से x बराबर कितना है 100 दर्जे। ये दोनों ज़ाविये आपस में क्या हैं, नज़ीरी ज़ाविये हैं। इस वजह से x की जो कीमत होगी वो भी क्या होगी 100 दर्जे होगी। ठीक है। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मश्क नंबर 5.2 का जो पांचवा सवाल है, दी गई शक्ल में दो ज़ावियों के बाजू मुतवाज़ी हैं, अगर ज़ाविया ABC बराबर 70 दर्जे है तो मालूम कीजिए। यानी हमें ज़ाविया DGC की पैमाइश को मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ज़ावियों के दो बाजू आपस में मुतवाज़ी हैं, AB और DE आपस में मुतवाज़ी हैं, जहाँ BC एक काता है और ज़ाविया ABC बराबर 70 दर्जे दिया गया है। तो अब तो यहाँ पर ज़ाविया ABC 70 दर्जे है तो हमें क्या मालूम करना है, ज़ाविया DGC। तो ज़ाविया ABC और ज़ाविया DGC आपस में कौन से ज़ाविये हैं, नज़ीरी ज़ाविये हैं। तो जब दो मुतवाज़ी खतूत को एक काता काटता है तो बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये आपस में मसावी होते हैं। तो इस तरह से ज़ाविया ABC किसके बराबर है, ज़ाविया DGC के बराबर है, क्योंकि ये आपस में कौन से ज़ाविये हैं, नज़ीरी ज़ाविये हैं और नज़ीरी ज़ावियों का जोड़ा आपस में मसावी होता है। तो इस तरह से ज़ाविया DGC की पैमाइश क्या हो गई यहाँ पर 70 दर्जे। ज़ाविया ABC 70 दर्जे है तो ज़ाविया DGC भी कितना होगा 70 दर्जे होगा, क्योंकि ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल से नज़ीरी ज़ाविये हैं। जो दूसरी चीज़ हमें मालूम करना है, ज़ाविया DEF मालूम करना है।
जो दूसरी चीज़ हमें मालूम करना है ज़ाविया DEF। तो अब इस हिसाब से यहाँ पर जो दिया गया है BC मुतवाज़ी EF, यानी यहाँ पर ज़ावियों के दो बाजू मुतवाज़ी हैं, तो इसमें हम कौन से दो बाजू लेंगे, ये दो बाजू। तो BC और EF आपस में क्या है, मुतवाज़ी हैं, जहाँ DE का आता है। तो इन दो खतूत के लिए यहाँ पर काता कौन सा है, DE एक काता है, और ज़ाविया DGC बराबर 70 दर्जे। ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हैं हमारे लिए इसको हल करने के लिए। तो ज़ाविया DGC 70 दर्जे है, तो ज़ाविया DEF, ये ज़ाविये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पर ये भी क्या है, नज़ीरी ज़ाविये हैं, क्योंकि जब दो मुतवाज़ी खतूत को एक काता काट रहा है तो ये जो ज़ाविये हैं वो बनने वाली जो ज़ाविये हैं वो नज़ीरी ज़ाविये हैं, और नज़ीरी ज़ाविये आपस में मसावी होते हैं। तो ज़ाविया DGC और ज़ाविया DEF आपस में मसावी हैं। ज़ाविया DGC बराबर ज़ाविया DEF, ज़ाविया DEF, और ये कौन से ज़ाविये हैं आपस में, नज़ीरी ज़ाविये। ये नज़ीरी ज़ाविये हैं। तो इस तरह से ज़ाविया DEF की भी पैमाइश कितनी होगी, 70 दर्जे। ज़ाविया DEF की भी पैमाइश कितनी होगी, ज़ाविया DEF की पैमाइश भी 70 दर्जे होगी, क्योंकि ज़ाविया DGC और ज़ाविया DEF क्या है, नज़ीरी ज़ाविये हैं, और नज़ीरी ज़ाविये आपस में मसावी होते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 5.2 का जो आखिरी सवाल यानी छठा सवाल, नीचे दी गई शक्ल में यानी अशकाल में फ़ैसला कीजिए कि यह क्या यल और यम मुतवाज़ी हैं या नहीं। यहाँ पर ये 4 अशकाल हैं, इनमें जो खतूत यल और यम मुतवाज़ी हैं या नहीं, इनकी हमें जांच करना है। तो सबसे पहली शक्ल में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो खतूत यल और यम हैं, जिन्हें एक काता यन काट रहा है। तो अब यहाँ पर जो दो दाखिली ज़ाविये हैं, काता के जानिब बनने वाले दाखिली ज़ाविये 126 दर्जे जमा 44 दर्जे। तो हमें पता लगाना है कि ये दो खतूत आपस में मुतवाज़ी हैं या नहीं। तो हम इन दाखिली ज़ावियों का मजमुआ मालूम करेंगे। तो ये कितना होगा, 6 में 4 मिलाने पर ये कितना होगा, 10 होगा। इसी तरह से 4 और ये 3 7, ये कितना होगा, 170 दर्जे। यानी काता के एक ही जानिब बनने वाले दाखिली ज़ावियों का मजमुआ 170 दर्जे है। तो मुतवाज़ी खतूत कब होते हैं, जब दाखिली काता के एक ही जानिब बनने वाले दाखिली ज़ावियों का मजमुआ 180 हो, तो क्या है, ये खतूत क्या है, मुतवाज़ी होते हैं। यहाँ पर ये जो दाखिली ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 170 है, 180 नहीं है। इसका मतलब यह है कि यल और यम आपस में मुतवाज़ी नहीं है, यल और यम मुतवाज़ी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर काता के एक ही जानिब बनने वाले दाखिली ज़ाविये तकमीली नहीं हैं, यानी इनका मजमुआ 180 दर्जे नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पर यल और यम दो मुतवाज़ी खतूत हैं। यहाँ पर जो पैमाइश दी गई है 75 दर्जे। तो इसका मुतकाबिल रासी ज़ाविया भी कितना होगा, 75 दर्जे। अब 75 और 75 दर्जे को अगर हम जमा करेंगे तो ये कितना होगा, 150 दर्जे। यानी काता के एक ही जानिब बनने वाले ज़ाविये यहाँ पर भी तकमीली नहीं है, इनका मजमुआ 180 नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी इस शक्ल में भी यल और यम मुतवाज़ी नहीं है, यल और यम मुतवाज़ी नहीं है। जो तीसरी शक्ल यहाँ पर है, तीसरी शक्ल में यहाँ पर भी ये मुतकाबिल रासी ज़ाविये हैं। ये 57 दर्जे है, तो ये भी कितना होगा, 57 दर्जे है। अब हम इन दोनों का मजमुआ मालूम करेंगे। काता के एक ही जानिब बनने वाले दाखिली ज़ाविये 100 जमा 57, अगर हम इनको जमा करेंगे 7 और ये 3 10 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से काता के एक ही जानिब बनने वाले ज़ाविये यहाँ पर क्या है, इनका मजमुआ क्या है, तकमीली है। तो इस तरह से इस शक्ल में यल और यम क्या हैं, मुतवाज़ी हैं, यल और यम मुतवाज़ी हैं।
क्योंकि काता के एक ही जानिब बनने वाले दाखिली ज़ावियों का मजमुआ क्या है, तकमीली है, 180 दर्जे है। तो इस तरह से यल और यम क्या है, मुतवाज़ी हैं। अब नेक्स्ट जो आखिरी शक्ल यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर भी हम अगर ये 72 दर्जे है तो इसका मुतकाबिल रासी ज़ाविया ये भी कितना होगा, 72 दर्जे होगा। तो 98 और 72 क्या है, काता के एक ही जानिब बनने वाले ज़ाविये हैं, इनका मजमुआ हम मालूम करेंगे। तो ये कितना होगा, 8 और ये 2 10 होगा। तो 9 और ये 8 कितना होगा, 17, 170 दर्जे होगा। यानी काता के एक ही जानिब बनने वाले जो दाखिली ज़ावियों का मजमुआ है वो 180 दर्जे नहीं है, यानी तकमीली नहीं है। इस तरह से यल और यम यहाँ पर इस शक्ल में मुतवाज़ी नहीं है, यल और यम मुतवाज़ी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस सब ये मश्क नंबर 5.2 यहीं पर मुकम्मिल होती है और साथ ही साथ ये जो सबक खुतूत और ज़ाविये भी यहीं पर मुकम्मिल होता है। इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।